साथियों नमस्कार। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हमें इसे क्यों स्वीकार करना चाहिए, आइए जानते हैं। मैं राजेंद्र बलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि व्यापार में अब काफी बदलाव हो गया है। गरीब और अमीर की खाई कभी नहीं पटेगी, क्योंकि जिंदगी में परिवर्तन व्यक्ति के विचारों के माध्यम से होता है। विचारों में परिवर्तन जिज्ञासा के द्वारा होता है। विचारों में परिवर्तन जिज्ञासा के द्वारा होता है। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा होना। जानने की इच्छा की तीव्रता के अनुपात में ही हमारा मस्तिष्क सक्रिय होता है। कृपया दोबारा देखें, जानने की इच्छा की तीव्रता के अनुपात में ही हमारा मस्तिष्क सक्रिय होता है। हमारा मस्तिष्क ही हमें बताता है कि जिसकी आप खोज कर रहे हैं वह चीज आपको कैसे और कहां मिलेगी। आज सेवाएं बेचने का नया तरीका नौकरियां अब साझेदारियां हैं। वे पुरुष और महिलाएं जो भविष्य में अच्छे लाभ के लिए अपनी सेवाएं बेचना चाहते हैं, उन्हें इस अद्भुत परिवर्तन को स्वीकार करना ही होगा जो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध में हुआ है। भविष्य में गोल्डन नियम न कि गोल्ड नियम, माल के विपणन अर्थात बाजार अनुसंधान, उपभोक्ता की जरूरतें, वरीयताओं और व्यवहार को समझने के लिए अध्ययन करना, ज़्यादा विकास, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों का विकास करना, मूल्य निर्धारण, उत्पादों या सेवाओं के लिए मूल्य निर्धारण करना, उत्पादों या सेवाओं के बारे में प्रचार माध्यमों की तलाश के साथ ग्राहक संबंध प्रबंधन यानी ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनाए रखना और उन्हें संतुष्ट रखना आदि के लिए ब्रांड की प्रतिष्ठा को बढ़ाए रखना भी है। विपणन के साथ ही व्यक्तिगत सेवाओं में भी हावी होने वाले कारक होंगे। नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच भविष्य के संबंध साझेदारी की प्रकृति में अधिक होंगे, जिनमें शामिल होंगे नियोक्ता, कर्मचारी और जनता जिनकी वे सेवा करते हैं। व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन का यह नया तरीका कई कारणों के लिए यह नया कहा जाता है। भविष्य के नियोक्ता और कर्मचारी दोनों सहकर्मी आगे आएंगे। भविष्य के नियोक्ता और कर्मचारी दोनों
सहकर्मी माने जाएंगे, जिनका काम निपुणता से जनता की सेवा करना होगा। पुराने समय की अधिकतम लाभ कमाने की प्रवृत्ति को भूलना ही होगा। जीवन में बदलाव हेतु आत्मविश्वास आवश्यक है। जानिए आत्मविश्वास पैदा कैसे करें। मुझे पता है कि मेरे पास जीवन में अपने निश्चित उद्देश्य का लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है। मैं लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित कार्यों को लगातार लक्ष्य प्राप्ति तक करने का वायदा करता हूं। नंबर 2, मैं अपने विचारों को दैनिक रूप से 30 मिनट के लिए जैसा बनने का इरादा रखता हूं, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में सोचने का कार्य करने पर केंद्रित करूंगा, जिससे मेरे मन में उस व्यक्ति का एक स्पष्ट मानसिक चित्र बन जाए। मैं जानता हूं कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से कोई भी इच्छा जो कि मैं लगातार अपने मन में रखता हूं, अंत में इसके पीछे की वस्तु प्राप्त करने के कुछ व्यवहारिक साधनों के माध्यम से अभिव्यक्ति की तलाश करेगी। इसलिए मैं दैनिक 10 मिनट अपने आप से आत्मविश्वास के विकास की मांग को समर्पित करूंगा। मैंने जीवन में अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य का वर्णन स्पष्ट रूप से लिखा है और मैं इसकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित हो जाने तक प्रयास करना कभी बंद नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह से महसूस करता हूं कि कोई धन या स्थिति को जब तक सत्य और न्याय पर निर्मित नहीं किया जाता, लंबे समय तक नहीं टिक सकती। मैं दूसरों की सेवा करने की इच्छा की वजह से अपनी सेवा के लिए दूसरों को प्रेरित करूंगा। मैं दूसरों को स्वयं में विश्वास करने के लिए प्रेरित करूंगा, क्योंकि मैं उन पर और अपने आप पर विश्वास करूंगा। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के जरिए लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियोस पूरा देखें। यदि आपको अपने जीवन के लिए उपयोगी लगे तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे प्रतिदिन नया वीडियो आपको मिलता रहे और आप अपने जीवन में बदलाव ला सकें। धन्यवाद।